तो हेलो बच्चों, हमारा आज है 5वां दिन और हमारा डेरिवेशन जो होने वाला है 5वां डेरिवेशन होने वाला है, जो कि है चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन का। ठीक है, तो इसमें हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है टी, और मैक्सिमम हाइट एच मैक्स निकालना है, और हॉरिजॉन्टल रेंज आर निकालना है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेना कि इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा। अगर आपको डायग्राम आ गया तो ये पूरा डेरिवेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से बनाते हैं साफ साफ। देखो, पहले सबसे पहले आपने एक्स और वाई एक्सिस बना दी यहाँ पे, और ये बॉडी है, यहाँ से आपने बॉल फेंकी एक, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उसमें। ठीक है, तो सपोज इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा यू का, अगर एंगल थीटा बना रखा है उसने, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू एक्स, जो कि होगा यू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें वर्टिकल कंपोनेंट देखना है, तो यू वाई हो जाएगा, तो यू वाई हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि होगा यू साइन थीटा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमें। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए याद रखना गाइस, हमें वर्टिकली सिचुएशन को लेना है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हमने इक्वेशन जो यूज़ करनी है वो है हमारी सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब गाइज इसमें ये याद रखना कि बॉडी जो है ऊपर जा रही है। बॉडी जब ऊपर जाती है तो एसेलरेशन जो होता है वो माइनस जी होता है। ठीक है, तो एसेलरेशन रखेंगे आप यहाँ पर माइनस जी। ठीक है, और बॉडी अगर वर्टिकली मूव हो रही है तो हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का, यू लेंगे हम यू वाई, जो कि है यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। गाइज पहले ये समझ लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट एक ऐसा टाइम है जब बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में आप देखेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा। सपोज यहाँ पर डिस्टेंस है इतना, यहाँ पर डिस्टेंस है इतना, फिर यहाँ पर है इतना। जब बॉडी अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी तो डिस्टेंस कितना होगा उसका, ज़ीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो एस हमें कितना लेना है, ज़ीरो। एस हमें लेना है ज़ीरो। तो ये तीन वैल्यू जो है इसको पुट कर देना है आपने यहाँ पे, तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, और u की जगह यू वाई आ जाएगा, और प्लस की जगह यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि a हमने लेना है माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। और यू वाई जो होता है वो यू साइन थीटा होता है। फिर आगे हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इधर आ जाएगा यू वाई टी। तो हमारा हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू वाई टी था। अब यहाँ पे यू वाई की जगह आपने रखना है यू साइन थीटा। ठीक है, और जो स्मॉल टी है उसकी जगह रखेंगे आप टी, कैपिटल टी, क्योंकि जो हमारा टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। तो हाफ यहाँ पर आ जाएगा जी टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक टी स्क्वायर से एक टी कट जाएगा और इधर टी कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टी इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने निकाल चुका है, जो कि होता है टू यू साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें आगे यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ये अब कैसे निकलेगी, तो ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें देखो सेंटर पे जाना है। इस सारी जो सिचुएशन है इसमें सेंटर पे ही है इसका इलाज। देखो, जब सेंटर पे बॉडी रहती है तो टाइम जो हो जाता है वो हो जाता है टी बाय टू। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। ठीक है, और जो हाइट हो जाती है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, एच मैक्स। ठीक है, डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस पूरा मैक्सिमम हो जाता है सेंटर पे। और टी जो है वो रखना है हमें टी बाय टू, और यू रखना है हमें यू वाई, जो कि है यू साइन थीटा। और किस इक्वेशन में रखना है हमने, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ए भी हमने लेना है माइनस जी। ठीक है, पहले तो हम टी को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। टी की जो वैल्यू है वो है टू यू साइन थीटा ओवर टू जी। ठीक है, टू से टू कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास यू साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो इसको। और u की वैल्यू कितनी है, यू वाई, जो कि है यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा, और t की वैल्यू है हमारे पास यू साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास a की वैल्यू है माइनस जी, तो यहाँ पर हम रख देंगे माइनस हाफ जी। और t की वैल्यू है हमारे पास यू साइन थीटा ओवर जी, यू साइन थीटा ओवर जी का होल स्क्वायर। और s की वैल्यू कितनी है, एच मैक्स। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में सारा सॉल्व कर देना है और एच मैक्स हमारा आ जाएगा। तो भाई लोगों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन टेंशन मत लेना, तीनों डेरिवेशन हो जाएंगे बिना किसी बुकिश लैंग्वेज के, अपने अपने तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आपने तीनों को ड्राइव करना है। तो एच मैक्स इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे, देखो यू साइन थीटा हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, ठीक है। और यहाँ से जी जो है यहाँ पर माइनस हाफ जी जो है यहाँ पर जी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो जी है इसको काट देगा और हमें मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ बाय जी को हमें कॉमन ले लेना है, ठीक है, बाय जी। और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ आ जाएगा। तो हमारे पास इसका मतलब है एच मैक्स हमारे पास आने वाला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये है हमारा फाइनल आंसर जो कि है हमारा एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, हमें अभी रेंज निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। अब लास्ट जो है हमारा लास्ट कदम, लास्ट स्टेप है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है बस, और हमारा ये काम खत्म, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। ये गाइस 5 नंबर में आता है 11th क्लास में, तो इसको सही से पढ़ के जाना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, टाइम के साथ, ठीक है, टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड का एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड मतलब ये होता है कि जो बॉल है उसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, ठीक है। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। हॉरिजॉन्टल स्पीड होता है यू एक्स, और टाइम कितना लगा अपनी इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने में, कैपिटल टी, ठीक है। तो यू एक्स हमारा है यू कॉस थीटा, और टी की जो वैल्यू है वो 2u साइन थीटा आपने रख देनी है, जो ये वैल्यू दिख रही है ना आपको यहाँ पे, इसको रख दो यहाँ पे। तो 2u साइन थीटा ओवर जी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें u से u मल्टीप्लाई होगा तो u स्क्वायर हो जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमें मिल जाएगा, और नीचे है g। इससे हमें क्या पता चलेगा कि देखो r इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, हमारा ये आ गया रेंज। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही हार्ड टॉपिक था, और मैंने एकदम आसान तरीके से आपको ये समझा दिया। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक होके, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।